सुप्रभात विद्यार्थियों। आज हम भक्तिन पाठ का भाग 4 पढ़ेंगे। भाग 3 में हमने पढ़ा था कि किस प्रकार लेखिका यानी कि महादेवी जी भक्तिन के जीवन के प्रति सरलता से इतनी प्रभावित हुई कि वह अपने जीवन की असुविधाओं को भी बच्चों छिपाने लगी। आज भाग 4 में हम पढ़ेंगे कि कैसे भक्तिन स्वयं तो कभी अपने स्वभाव में कोई परिवर्तन नहीं लाती थी, लेकिन दूसरों को अपने अनुसार जरूर बदल देती थी। जैसे कि महादेवी जी को उन्होंने पूरी तरह से देहाती बना दिया था। आप कैसे बनाया था, इसी के बारे में हम आगे पढ़ेंगे। देखिए, इसके अतिरिक्त भक्तिन का स्वभाव ही ऐसा बन चुका है कि वह दूसरों को अपने मन के अनुसार बना लेना चाहती है, पर अपने संबंध में किसी प्रकार के परिवर्तन की कल्पना तक उसके लिए संभव नहीं है। परिवर्तन का अर्थ होता है बच्चों यहाँ पर बदलाव। अपने स्वभाव में किसी भी प्रकार का वो बदलाव नहीं लाती थी, कल्पना तक नहीं करती थी, लेकिन दूसरे को अपने अनुसार वो अवश्य बदल देती थी। इसीलिए लेखिका कह रही है कि इसी से आज मैं अधिक देहाती हूँ। देहाती मतलब ग्रामीण। और यहाँ पर जो मैं शब्द है बच्चों, मैं कहा गया है महादेवी जी के लिए। महादेवी जी कह रहे हैं कि जब भक्तिन का ऐसा स्वभाव है तो इसीलिए आज मैं अधिक ग्रामीण हो गई हूँ। पर उसे यानी कि भक्तिन शहर की हवा नहीं लग पाई। मकई का रात को बना दलिया सवेरे मट्ठे से सौंधा लगता है। सौंधा मतलब छौंका, है ना। बाजरे के तिल लगाकर बनाए हुए पुए कम गरम अच्छे लगते हैं। ज्वार के भुने हुए भुट्टे के हरे दानों की खिचड़ी स्वादिष्ट होती है। सफेद महुए की लापसी संसार भर के हलवे को लजा सकती है आदि वह मुझे क्रियात्मक रूप से सिखाती रहती है। यानी कि ये सभी जो व्यंजन है वो सब ग्रामीण व्यंजन है, और ये ग्रामीण व्यंजन महादेवी जी को भक्तिन ने खिलाए भी और उन्हें बनाना भी सिखाया। तो इसीलिए वो कह रहे कि ये सारे ग्रामीण व्यंजनों को देखते हुए, खाते हुए, बनाते हुए, सीखते हुए आज मैं शायद, महादेवी जी अपने आप को कह रहे हैं कि मैं शायद आज अधिक देहाती हो गई हूँ, है कि नहीं है। पर यहाँ का रसगुल्ला तक, यहाँ यानी कि शहर की बात हो रही है, पर यहाँ का रसगुल्ला तक भक्तिन के पोपले मुंह में प्रवेश करने का सौभाग्य प्राप्त नहीं कर सका। पोपला मुंह यानी कि बच्चों जिसके मुंह में दांत नहीं होते हैं और गाल अंदर चले जाते हैं। मेरे रात दिन नाराज होने पर भी उसने साफ धोती पहनना नहीं सीखा। महादेवी जी चाहते थे कि भक्तिन जो है साफ सुथरे कपड़े पहने, लेकिन उसके भीतर कोई बदलाव नहीं आया। पर मेरे स्वयं धोकर फैलाए हुए कपड़ों को भी वह तय करने के बहाने सिलबटों से भर देती थी। साथ में कहती थी ये सेवा भाव बहुत बढ़ करके था। चाहती थी कि मैं भक्ति महादेवी जी की बहुत अधिक सेवा करूं। तो साथ में महादेवी जी के जो साफ सुथरे कपड़े होते थे उनको भी वो तह मारने के बहाने सिलवटों से उन्हें भर देती थी। मुझे उसने अपनी भाषा की अनेक दंत कथाएं कंठस्थ करा दी थी, पर पुकारने पर वह आय के स्थान में जी कहने का शिष्टाचार भी नहीं सीख पाई थी, है ना। कहने का अर्थ यह है बच्चों कि महादेवी जी ने भक्तिन अपने ग्रामीण परिवेश में जो कहानियां होती हैं, जो दंत कथाएं होती हैं, जो व्यंजन होता है, वो सब कुछ भक्तिन ने महादेवी जी को तो सिखा दिया, लेकिन लेखिका उन्हें साफ कपड़े पहनना नहीं सिखा पाई और शिष्टाचार नहीं सिखा पाई। वह अपने तर्क ही नहीं तर्कहीनता के लिए भी प्रमाण खोज लेने में पटु है। पटु मतलब चतुर। पटु का अर्थ क्या होता है बच्चों? चतुर या बुद्धिमान, होशियार। अपने आप को महत्व देने के लिए ही वह अपनी मालकिन अच्छी है यह कहना कठिन होगा, क्योंकि उसके दुर्गुणों का अभाव नहीं है। वह सत्यवादी हरिश्चंद्र नहीं बन सकती है, पर नरोवा कुंजरोवा कहने में भी विश्वास नहीं करती है। नरोवा कुंजरोवा का अर्थ है बच्चों कि जब महाभारत का युद्ध चल रहा था तो युद्ध के दौरान द्रोणाचार्य के पुत्र थे अश्वत्थामा। तो कूटनीति चली गई। कृष्ण जी ने दिखाया कि द्रोणाचार्य को मार गिराना बहुत ही मुश्किल है, तो उनको कूटनीति के जरिए जो है
ही हम हरा पाएंगे द्रोणाचार्य जी को। तो उन्होंने, क्योंकि द्रोणाचार्य जी का पुत्र मोह बहुत अधिक था, अश्वत्थामा उनका पुत्र था, तो युधिष्ठिर को कहा गया कि आप बिल्कुल सत्यवादी हैं, आप एकदम सत्य बोलते हैं, तो आप जाकर के युद्ध भूमि में जाएंगे और द्रोणाचार्य जी को कहेंगे कि अश्वत्थामा मारा गया है। लेकिन युधिष्ठिर इस बात की नहीं माना। तो फिर और दूसरी जो है कूटनीति चली गई। कूटनीति के तहत कृष्ण जी ने कहा कि आप झूठ नहीं बोल सकते। युद्ध भूमि में एक हाथी था जिसका नाम अश्वत्थामा था और एक द्रोण का पुत्र अश्वत्थामा। तो आप जो है कह दें कुंजरो, कुंजरो का अर्थ क्या होता है? हाथी। कुंजरो मतलब हाथी, ठीक है। नरो मतलब नर, पुरुष, मानव। तो कह रहे हैं कि आपको युद्ध भूमि में जाकर के कहना है कि अश्वत्थामा मारा गया है, पर मुझे पता नहीं कि वो नर है या हाथी है। तो इसीलिए कह रहे हैं कि नरो वा कुंजरो वा, कहने में भी विश्वास नहीं करती है, झूठ तो बोल देती है लेकिन उसके लिए बहुत सारे तर्क भी दे देती है ताकि सामने वाला उसकी बातों को सुन करके चुप हो जाए। अब तर्क, झूठ बोलने में माहिर कैसी है, तर्क कैसे देती है कि भक्ति के कुछ दुर्गुण भी हैं। सभी बहुत सारे तो बहुत अच्छे गुण भी हैं, लेकिन कुछ दुर्गुण भी हैं, बुरी आदतें भी हैं। जैसे कि क्या है, लेकिन वो बुरी आदतें उसकी ऐसी आदत नहीं है कि किसी को नुकसान पहुंचाना है, किसी के हृदय को ठेस पहुंचानी है, ये उसके मन में भाव नहीं आती है। लेकिन क्या करती है, देखिए, मेरे इधर उधर पड़े पैसे रुपए भंडार घर की किसी मटकी में कैसे अंतरहित हो जाते हैं, यह रहस्य भी भक्तिन जानती है। पर उस संबंध में किसी के संकेत करते ही वह उसे शास्त्रार्थ के लिए चुनौती दे डालती है, जिसको स्वीकार कर लेना किसी तर्क शिरोमणि के लिए संभव नहीं है। तर्क शिरोमणि का अर्थ होता है बच्चों, तर्क शिरोमणि यानी कि तर्क वितर्क देने में जो सबसे श्रेष्ठ हो, है ना, अपनी बातों को सही साबित करने के लिए कई तरह के उदाहरण देने में जो क्या हो, श्रेष्ठ हो। लेकिन जो ऐसा श्रेष्ठ व्यक्ति होगा जो बहुत अच्छे अच्छे उदाहरण दे देता होगा, वह भी भक्तिन के सामने वो इस तरह से जवाब देती थी कि दूसरे का अच्छे से अच्छे तर्क देने वाले व्यक्ति का मुंह में बन जाता था। यह उसका अपना, तो क्या कहती थी, देखो क्या तर्क देती थी भक्तिन, जब ये पूछने पर कि यहाँ पैसे रखे थे भंडार घर में कैसे आ गए, तो क्या जवाब देती थी, यह उसका अपना घर ठहरा, पैसा रुपया जो इधर उधर पड़ा देखा संभाल कर रख लिया, यह क्या चोरी है। और बड़े आश्चर्य से कहती है कि भैया यह क्या चोरी है, घर में इधर उधर, यह मेरा घर है कि नहीं, मेरा अपना घर भी है यह। तो अगर घर में कोई कुछ पैसे जो है इधर उधर रख लिए जाएं तो उनको संभाल करके रखना क्या चोरी कहलाती है। उसके जीवन का परम कर्तव्य मुझे प्रसन्न रखना था। जिस बात से मुझे क्रोध आ सकता है उसे बदल कर इधर उधर करके बताना क्या झूठ है। साथ में कहती है कि मैं महादेवी जी की सेविका हूँ और मैं चाहती हूँ कि मैं महादेवी जी को सदैव प्रसन्न रखूं, और जिन बातों से महादेवी जी को गुस्सा आ जाए, जिन बातों से महादेवी जी के हृदय को ठेस पहुंचे, ऐसी बातें मैं महादेवी जी के सामने क्यों कहूं। तो मैं बातों को घुमा फिरा के कह देती हूँ, तो इसमें झूठ क्या है, तो इसमें चोरी क्या है। इतनी चोरी और इतना झूठ तो धर्मराज महाराज में भी होगा। धर्मराज महाराज किसके लिए कहा जा रहा है, युधिष्ठिर के लिए, जहां उन्होंने कहा था कि नरोवा कुंजरोवा, नहीं तो वह भगवान जी को कैसे प्रसन्न रखते, यानी कि श्री कृष्ण जी को कैसे प्रसन्न रखते और संसार को कैसे चला सकते थे। शास्त्र का प्रश्न भी भक्तिन अपनी सुविधा के अनुसार सुलझाते थे। अब शास्त्रों से संबंधित कुछ प्रश्न होते थे, शास्त्रों को बिना पढ़े हुए आप उनकी जानकारी नहीं रख सकते हैं, लेकिन भक्तिन देखिए कैसे शास्त्रों से संबंधित कुछ प्रश्नों को भी बड़ी आसानी से सुलझा देती थी। इसलिए हम कहते हैं कि बड़ी पटु है वो, बड़ी समझदार है। मुझे यानी कि लेखिका, मुझे स्त्रियों का सिर घुटाना यानी कि बाल मुंडवाना अच्छा नहीं लगता। अतः मैंने भक्तिन को रोका। उसने कुंठित भाव से उत्तर दिया कि शास्त्र में लिखा है ना। महादेवी जी को पसंद नहीं था कि कोई भी महिला अपने बालों का मुंडन करवाए, खास करके लिए ऐसी महिलाएं जो विधवा हो चुकी हैं। लेकिन हमारे यहाँ परंपराएं होती हैं कि अगर आपने संन्यास ले लिया है, आपका पति की मृत्यु हो गई है, तो आप हर हफ्ते में या हर महीने में अपने बालों का क्या करवाएंगी, मुंडन। तो ऐसे ही भक्तिन भी किया करती थी। तो महादेवी जी ने भक्तिन को मना किया, लेकिन उसने कहा कि भैया ऐसा ना करूंगी, क्योंकि ऐसा सब कुछ शास्त्र में लिखा है। कुतूहलवश में पूछ ही बैठी, है ना। कुतूहलवश यानी कि जानने की इच्छा,
बहुत अधिक बढ़ गई तो महादेवी जी ने पूछ लिया कि कहाँ और क्या लिखा है, बताओ मुझे शास्त्र में, जो तुम कह रहे हो कि ये बात सही है सिर मुंडवाना। तुरंत उत्तर मिला, तीरथ गए मुंडाए सिद्ध, कौन से शास्त्र का यह रहस्यमय सूत्र है, यह जान लेना मेरे लिए संभव नहीं था। अतः मैं हार कर मौन हो रही और भक्तिन इनका चूड़ा कर्म हर बृहस्पतिवार को एक दरिद्र नापित, नापित यानी कि नाई, बाल काटने वाला, दरिद्र यानी कि गरीब के गंगा जल से धुले उसरे द्वारा यथाविधि संपन्न होता रहा। अब कहने का अर्थ ये है बच्चों कि महादेवी जी कह रही हैं कि भक्तिन की अच्छाइयाँ बहुत बहुत हैं, लेकिन वो अपने तर्क और वितर्क देने में बड़ी पटु है। लेखिका ने उसको कहा कि सिर मुड़ाने पर ऐतराज जताया तो भक्ति ने सुनी सुनाई बात कह करके लेखिका को शांत कर दिया कि ऐसा कहा गया है कि अगर हम अपने बालों का मुंडन करवाएंगे तो सीधे हमें तीर्थ की प्राप्ति हो जाएगी, सीधे हमें स्वर्ग की प्राप्ति हो जाएगी। और इस प्रकार उसका सिर का मुंडन हर बृहस्पतिवार को जारी रहा। पर वह मूर्ख है, यह विद्या बुद्धि का महत्व नहीं जानती, यह कहना भी क्या होगा बच्चों, असत्य होगा, है ना। मूर्ख नहीं कह सकते हैं, विद्या बुद्धि का महत्व नहीं जानती है कि विद्या हमारे जीवन के लिए कितनी महत्व रखती है, यह कहना असत्य होगा। कैसे? अपने विद्या के अभाव को वह, अभाव यानी कि कमी, वह मेरी पढ़ाई लिखाई पर अभिमान करके भर लेती थी। यानी कहती थी कि मेरी जो मालकिन है, जिनकी मैं सेवा करती हूँ, यानी कि महादेवी जी, वो भी पढ़ी लिखी है, यानी यूनिवर्सिटी में पढ़ाती हैं, तो उनके साथ में काम करती हूँ, तो यह जान करके वो अपने विद्या का कमी पूरा कर लेती थी। एक बार जब मैंने सब काम करने वालों से अंगूठे के निशान के स्थान में हस्ताक्षर लेने का नियम बनाया, तब भक्तिन बड़े कष्ट में पड़ गई, क्योंकि एक तो उससे पढ़ने की मुसीबत नहीं उठाई जा सकती थी, दूसरे सब गाड़ीवान भाइयों के साथ बैठकर पढ़ना उसकी वयोवृद्धता का अपमान था। अतः उसने कहना आरंभ किया, हमारे मालकिन तो रात दिन की तबियत माँ गड़ी रहती है, अब हमहू पढ़े लागब तो घर गिरस्ती कौन देखी सुनी। ये उनकी अपनी क्षेत्रीय भाषा है बच्चों, ठीक है। पढ़ाने वाले और पढ़ने वाले दोनों पर इस तर्क का ऐसा प्रभाव पड़ा कि भक्ति इंस्पेक्टर के समान क्लास में घूम घूम कर किसी के आ ई की बनावट, किसी के हाथ की मंत्रता, किसी की बुद्धि की मंदता पर टीका टिप्पणी करने का अधिकार पा गई। उसे तो अंगूठा निशानी देकर वेतन लेना नहीं होता, इसी से बिना पढ़े ही वह पढ़ने वालों की गुरु बन बैठी। अपने आप को महत्व देने के लिए ही वह अपनी मालकिन को असाधारण बता देना चाहती थी। अब देखो बच्चों कि महादेवी जी ने चाहा कि उनके यहाँ जो भी काम करने वाले सभी कर्मचारी हैं उनको पढ़ना शुरू करना चाहिए, तो भक्ति ने सबके साथ पढ़ने में जो है अपनी असमर्थता जता दी और अपने तर्क वितर्कों के कारण वह सभी पढ़ने वालों पर अपना प्रभाव जमाने लगी। तर्क वितर्क क्या दिए, यही बातें कही कि भैया अगर मैं भी अगर पढ़ना लिखना शुरू कर दूंगी तो मेरी मालकिन का क्या होगा, मेरी मालकिन भी दिन भर पढ़ती लिखती रहती हैं, उनको तो बिल्कुल भी समय नहीं मिलता है अपने लिए। अगर मैं भी पढ़ने लिखने लगी तो फिर मेरी मालकिन का क्या होगा, मेरी मालकिन की सेवा कौन करेगा, उनकी देखभाल कौन करेगा, उनके लिए खाना कौन बनाएगा, है ना, क्योंकि वो तो दिन भर किताबियन यानी किताबों में ही डूबी रहती हैं। अब हमहू पढ़े यानी कि हम भी पढ़ने लगेंगे तो घर गृहस्थी का कौन देखेगा। तो ये सारे तर्क जो है उसने पढ़ने वालों को दिए। तो उसका एकमात्र उद्देश्य होता है बच्चों कि अपनी मालकिन की असाधारण सिद्ध करना, यानी कि मेरी मालकिन जो है बिल्कुल साधारण नहीं है, असाधारण है मेरी मालकिन, है कि नहीं। चाहे वो पढ़ाई लिखाई से लेकर के दिन भर वो किताबों में ही डूबी रहती है, दिन भर वो मेहनत करती है, और अब मैं भी अगर पढ़ना लिखना जो है शुरू कर दूंगी तो घर बार कौन देखेगा, उनकी सेवा कौन करेगा। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि उसने अपने आप की असमर्थता प्रकट करी, क्या करने में, पढ़ाई लिखाई को करने में। अब वो आगे देखिए क्या कह रही है। जब एक बार मैं उत्तर पुस्तिका और चित्रों को लेकर व्यस्त थी तब भक्तिन सबसे कहती घूमी। अब देखिए महादेवी जी तो अपना काम कर रही हैं, ओ और तो भक्तिन क्या कह रही है सबसे, ओ बेचारी तो रात दिन काम माँ झुकी रहती है। ओ मतलब यहाँ पर महादेवी जी के लिए कहा जा रहा है, ओ मतलब महादेवी जी। और कौन बोल रहे हैं ये वाक्य, भक्तिन कह रही है, दिन रात जो है किताबों में ही डूबी रहती है, और तुम पचे मतलब लोग, पचे यानी कि लोग, तुम बच्चे घूमती फिरती हो, तुम सबके सब यहाँ से वहां क्या करते रहते हो, घूमते फिरते रहते हो। चलो तनिक हाथ बटाओ ले जाओ, जा करके तुम जो है थोड़ा महादेवी जी के साथ मदद करो,
सब जानते थे कि ऐसे कामों में हाथ नहीं बढ़ाया जा सकता। ऐसा काम कौन सा बच्चों? लेखन से संबंधित कार्य, चित्रों को लेकर के व्यस्त रहना, क्योंकि महादेवी जी को रंगों का शौक था, चित्रकारी का शौक था, लिखने का शौक था, पशु पक्षियों से वो बहुत प्यार करती थी। इस तरह से महादेवी जी से वो दिन भर अपने ही कार्य में व्यस्त रहती थी। तो कहती थी भक्तिन कि जाकर के अन्य जो छात्रावास में लड़कियां होती थी, अन्य कार्य जो कर्मचारी होते थे, कि जाकर के महादेवी जी की सहायता करो। तो दिन भर घूमते ही रहते। तो सबको पता है कि महादेवी जी के जो कार्य महादेवी जी करती है, इस तरह के कार्य में किसी प्रकार की कोई जो है हाथ नहीं बढ़ाया जा सकता। अतः उन्होंने अपनी असमर्थता प्रकट कर भक्ति से पिंड छुड़ाया। पिंड यानी कि पीछा छुड़ाना। बस इसी प्रमाण के आधार पर उसकी सब अतिशयोक्तियां, अतिशयोक्ति का अर्थ होता है बच्चों बातों को बढ़ा चढ़ा करके बोलना। अमर बेल, अमर बेल यानी कि ऐसी बेल जो कभी भी समाप्त ना हो, जो अमर हो, जिसका कभी अंत ना हो। जो बातें थी महादेवी भक्तिन की, जो अतिशयोक्ति, जो बढ़ा चढ़ा करके बोलती थी, वो हमेशा अमरवेल की तरह फैलने लगी। उसकी मालकिन जैसा काम कोई नहीं जानता, क्योंकि मालकिन को कैसे दिखाना है? असाधारण दिखाना है कि नहीं है? कि मालकिन जैसा कोई नहीं है ना। इसी से तो बुलाने पर भी कोई हाथ बटाने की हिम्मत नहीं करता है। यानी कि ऐसा वो काम करती है कि कोई उनका हाथ भी नहीं बटा सकता, पर स्वयं कोई सहायता नहीं दे सकती थी। इसे मानना अपनी हीनता स्वीकार करना है। यानी कि मुझ में बहुत जो है कहती है कि दूसरों को तो कहते हैं कि तुम हाथ बटाओ, लेकिन दूसरा अपने इस कार्य को करने के लिए, सहायता देने के लिए अपनी असमर्थता व्यक्त करता था। लेकिन स्वयं जो है उसको लगता था कि मैं भी उनकी सहायता नहीं कर सकती हूँ, ये संभव नहीं है। इसलिए वो क्या करती थी? इसी से वह द्वार पर बैठकर बार बार कुछ काम बताने का आग्रह करती थी। दरवाजे पर बैठ जाती थी, महादेव जी का अंदर कमरे में अपना काम कर रही होती थी। भक्तिन दरवाजे पर बैठ करके उनसे बार बार आग्रह करती थी कि आप मुझे कुछ काम बताएं। कभी उत्तर पुस्तक, अब काम के बदले में क्या सहायता देती थी, कैसे हाथ बटाती थी महादेवी जी का देखो। कभी उत्तर पुस्तिका को बांधकर, कभी अधूरे चित्रों को कोने में रखकर, कभी रंग की प्याली धोकर, और कभी चटाई को आंचल से झाड़कर वह जैसी सहायता पहुंचाती है, उससे भक्तिन का अन्य व्यक्तियों से अधिक बुद्धिमान होना प्रमाणित हो जाता था। पढ़ाई लिखाई से संबंधित कोई सहायता नहीं कर सकती थी, लेकिन उनकी सहायता कैसे करती थी? उनके रंगों की प्याली धो देती थी, उनके जो अधूरे चित्र बनाए होते थे उनको एक कोने में ढंग से रख देती थी, उनकी इधर उधर फैली हुई पुस्तकों को ढंग से बांध करके रख देती थी, जिस चटाई में वो बैठते थे उस चटाई को झाड़ करके साफ। तो ये भी तो एक सहायता हो गई है ना। इससे सिद्ध होता है कि वो अन्य लोगों से क्या है? बुद्धिमान है। वह जानती है कि जब दूसरे मेरा हाथ बटाने की कल्पना तक नहीं कर सकते, दूसरे यानी कि जिनको कहते थे कि तुम महादेवी जी का हाथ बटाओ, तब वह सहायता की इच्छा को क्रियात्मक रूप देती थी। इसी अब सहायता की क्या होनी चाहिए बच्चों? इच्छा होनी चाहिए, है कि नहीं है? तो इच्छा है भक्तिन की, बहुत वो परम सेविका है, हनुमान जी से स्पर्धा रखते हैं हमेशा। तो इच्छा होने पर ही वह इस तरीके से महादेवी जी की सहायता करती थी, हाथ बटाती थी। इसी से मेरी किसी पुस्तक के प्रकाशित होने पर, इसी से यानी कि जब वो सहायता करती थी, हाथ बटाती थी महादेवी जी का, और जब कोई महादेवी जी की कोई पुस्तक प्रकाशित होने पर उसके मुख पर प्रसन्नता की आभा, आभा यानी कि प्रकाश, आभा यानी कि प्रकाश वैसे ही उद्भासित हो उठती है जैसे स्विच दबाने से बल्ब में छिपा आलोक। आलोक यानी कि प्रकाश, और आभा यानी कि प्रकाश, चमक भी हम कह सकते हैं इसको बच्चों, ठीक है। तो जो चमक होती है वो ऐसे ही चमक दिखती है जैसे कि हम बल्ब को जब हम जलाते हैं, स्विच ऑन करते हैं, तो उससे जो प्रकाश आता है और उसकी जो चमक हमको देखने को मिलती है, जगमगाहट हो जाती है पूरी। तो ऐसे ही हम कह सकते हैं कि जब महादेवी जी की कोई पुस्तक प्रकाशित होती तो भक्तिन के चेहरे पर भी एक अलग सी चमक देखने को मिलती थी। उसको लगता था कि मैंने भी महादेवी जी का हाथ बटाया है, मेरा भी इसमें कुछ न कुछ हाथ अवश्य है। वह सोने में उसे बार बार छूकर, सोना यानी जब अकेले में वो रहती होगी, है ना, अकेले में रहती होगी, तो बार बार उस पुस्तक को छूकर, आंखों के निकट ले जाकर और सब ओर घुमा फिरा कर मानो अपनी सहायता का अंश खोजती है। कहती है कि मैं मतलब बार बार कभी कोई नहीं हो रहा है तो किताबों को देख रही है, सहला रही है, अपनी आंखों के पास ले जा रही है, इधर उधर घुमा रही है, जैसे मानो मन से खुश हो रही है कि मैंने भी महादेवी जी की सहायता करी है, इसमें कुछ न कुछ भाग मेरा भी है। और उसकी दृष्टि में व्यक्त आत्मघोष कहता है कि
उसे निराश नहीं होना चाहिए, है ना। इस प्रकार बच्चों हम कह सकते हैं कि महादेवी जी के द्वारा जो भी हाथ, भक्तन के द्वारा जो भी महादेवी जी के लिए हाथ बढ़ाया जाता है, तो वहाँ पर भक्तन के चेहरे पर एक अलग ही प्रकाश दिखाई देता है। तो जो उसका आत्मघोष है, यानी कि मन की जो आवाज़ है, वो कहता है कि उसे निराश नहीं होना पड़ता, वह स्वाभाविक भी है। किसी चित्र को पूरा करने में व्यस्त मैं जब बार बार कहने पर भी भोजन के लिए नहीं उठती, तब वह कभी दही का शरबत, कभी तुलसी की चाय नहीं देकर भूख का कष्ट नहीं सहने देती थी। यानी कि महादेवी जी इतने अपने कार्य में व्यस्त होती थी, चित्र बनाने में, लेख लिखने में, कि महादेवी जी को भूख ना लगे, तो इसलिए वो बीच बीच में उठ करके कभी महादेवी जी को दही का शरबत बना के देती, कभी चाय बना करके देती, ताकि महादेवी जी को किसी भी प्रकार का कोई भी कष्ट ना हो, भोजन के लिए ना उठना पड़े, है कि नहीं। अपने लेख लिखते थे तो वह लेखिका को कभी दही का शरबत, कभी तुलसी की चाय आदि बार बार बना करके देती थी, है ना। अब देखिए आगे, दिन भर के कार्य से छुट्टी पाकर जब मैं कोई लेख समाप्त करने या भाव को छंदबद्ध मतलब कि कविता लिखना, काव्य रचना, देखिए यहाँ पर है कविता लिखना ना, तब छात्रावास की रोशनी बुझ चुकी थी। छात्रावास की यानी कि हॉस्टल की रोशनी बुझ चुकी थी, यानी कि रात हो जाती थी, रात हो जाना, ठीक है। मेरी हिरनी, महादेवी जी की हिरनी थी, इसका नाम सोना था, है ना। पैताने फर्श पर बैठकर पागुर करना बंद कर देती है। कुत्ता बसंत, उनके कुत्ते का नाम है बसंत। छोटी मचिया, मचिया यानी कि छोटी सी चारपाई पर पंजों में मुख रखकर आंखें मूंद देता। और बिल्ली गौधुली, बिल्ली भी थी उनकी महादेवी जी की, जिसका नाम था गौधुली, मेरे तकिए पर सिकुड़कर सो रही होती। कहने का अर्थ है कि रात इतनी अधिक हो जाती है, जानवर सो जाते हैं, छात्रावास की लड़कियां सब सो जाती हैं, पर मुझे रात की निशब्दता, निशब्दता का अर्थ होता है बिल्कुल निशब्द, सन्नाटा, निशब्दता मतलब सन्नाटा, ठीक है। रात की निशब्दता में अकेली न छोड़ने के विचार से कोने में दरी के आसन पर बैठकर बिजली की चकाचौंध से आंखें मिचमिचाती हुई भक्तिन प्रशांत, प्रशांत यानी कि एकदम शांत, है ना, प्रशांत भाव से जागरण करती है। वह ऊँगती भी नहीं, क्योंकि मेरे सिर उठाते ही उसकी धुंधली दृष्टि मेरी आंखों का अनुसरण करने लगती है। यदि मैं सिरहाने रखे रैक को और देखती हूँ तो वह उठकर अवश्य पुस्तक का रंग पूछती है। यदि मैं कलम रख देती हूँ तो वह स्याही उठा लाती है, और यदि मैं कागज एक ओर सरका देती हूँ तो वह दूसरी फाइल टटोलती है। कहने का अर्थ है बच्चों कि देर रात्रि जब लेखिका कविता करने बैठती है, तब छात्रावास की रोशनी बुझ जाती है, उसके पालतू पशु उनके निकट आकर के सो जाते हैं, परंतु भक्तिन उनके साथ रात भर जागती रहती है। रंग पूछकर पुस्तक उठा लाती है, कलम उठाने पर स्याही ला देती है, आदि कार्यवाह महादेवी जी के साथ देर रात तक करती रहती है। इससे बच्चों हम जो भी अब तक हमने पढ़ा है, उससे हमें पता चलता है कि भक्तिन का सेवा भाव, है ना, सेवा भाव किसके प्रति, महादेवी जी के प्रति। हम देख सकते हैं कि भक्तिन का सेवा भाव महादेवी जी के प्रति कितना बढ़ चढ़ करके था। सब लोग सो चुके हैं, रात भर जागरण कर रहे हैं, और अगले दिन सुबह प्रातः काल, है ना, सवेरा होते ही, सूरज भी नहीं उगता है उससे पहले, उषा काल में हम कह सकते हैं, भक्तिन जो है उठ जाती और अपने अन्य कार्यों को भी करती थी। भक्तिन का सेवा भाव इतना बढ़कर चढ़कर था कि भक्ति कभी भी महादेवी जी को दुखी नहीं देखना चाहती थी, कष्टों में नहीं देखना चाहती थी। अब आगे का भाग और अंतिम भाग हम कहेंगे, पढ़ेंगे हम बच्चों कल। धन्यवाद।